भूकंप सबसे विनाशकारी प्राकृतिक खतरों में से एक है। भूकंप हमारी एक प्राकृतिक आपदा है जो जमीन पर आती है। इसी तरह से आगे आप लोग देखिए, वर्ष के किसी भी समय दिन या रात, वर्ष के किसी भी समय दिन या रात अचानक प्रभाव और थोड़ी चेतावनी के साथ घटित हो सकती है। भूकंप कभी भी आ सकता है, दिन में, रात में, अचानक भी आ सकता है और थोड़ी चेतावनी के साथ भूकंप आता है। अचानक प्रभाव और थोड़ी चेतावनी के साथ घटित हो सकते हैं। वे कुछ ही सेकंड में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकते। जब भूकंप पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, आता है, तो बहुत विनाश लेकर आता है। वे कुछ ही सेकंड में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकते हैं, निवासियों को मार सकते हैं या घायल कर सकते हैं। तो भूकंप जो है वो बहुत ही विनाशकारी होता है। भूकंप से केवल नुकसान ही नुकसान है। निवासियों को मार सकते हैं या घायल कर सकते हैं। तो फिर भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? अब प्रश्न आया कि भूकंप क्या है? भूपर्पटी का अचानक हिलना। भूकंप भूपर्पटी का अचानक हिलना है। जब हमारी भूपर्पटी अचानक हिल जाती है तब हम उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप भूपर्पटी का अचानक हिलना है। आगे देखिए, भूकंप का प्रभाव। हाँ, भूकंप का प्रभाव अचानक होता है और इसकी कोई चेतावनी नहीं होती। हमें पहले से नहीं पता होता है कि भूकंप कब आने वाला है, जिससे भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। अब अचानक होता है और इसकी कोई चेतावनी नहीं होती, जिससे भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। भूकंप का कारण। भूकंप के कारण को समझने के लिए भूपर्पटी के नीचे देखें। जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, पृथ्वी की बाहरी परत ठोस है और कई भागों में विभाजित है। पृथ्वी की बाहरी परत ठोस होती है और कई भागों में विभाजित है, पट्टी होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। जिन्हें प्लेट कहा जाता है। दरअसल ये प्लेटें आधार बनती हैं जिस पर सभी महाद्वीप खड़े हैं। देखिए, प्लेट्स, पृथ्वी की बाहरी परत ठोस है और कई भागों में विभाजित है, जिन्हें प्लेट कहा जाता है। अब प्लेटें कौन कौन सी होती है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और नाजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ये सभी प्लेट्स होती है जिनसे हमारी पृथ्वी बनी होती है, जो भूपर्पटी का एक हिस्सा है। समझ में आ गया? हालांकि ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, बल्कि भूपर्पटी के नीचे बहने वाले पिघले हुए मैग्मा के ऊपर तय। यह प्लेटें स्थिर नहीं है, मतलब एक जगह पर रुकी हुई नहीं होती है, बल्कि भूपर्पटी के नीचे बहने वाले पिघले हुए मैग्मा के ऊपर तैरती है। यह प्लेटें महाद्वीपों को अपने साथ लेकर धीरे धीरे चलती है। ये जो प्लेट है, आगे देखिए, ये प्लेटें महाद्वीपों को अपने साथ लेकर धीरे धीरे चलती हैं। कभी कभी अपनी गति के दौरान ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं और अधिकांश भूकंप इन प्लेटों के किनारों पर आते हैं। हाँ, देखिए, कभी कभी अपनी गति के दौरान यह प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करने लगती है और अधिकांश भूकंप इन प्लेटों के किनारों पर आते हैं। जब भी प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं, प्लेटें आपस में टकराती हैं, तभी भूकंप आता है। जो भ्रंश रेखाएं हैं जहां प्लेटें टकराती हैं या एक दूसरे से फिसलकर गुजरती हैं, जिसकी जो भूकंप का मुख्य कारण बनता है। आगे देखिए, जो भ्रंश रेखाएं हैं, यहाँ प्लेटें टकराती हैं या एक दूसरे से फिसलकर गुजरती हैं। विवर्तनिक प्लेट की हलचल के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के। अब देखिए, विवर्तनिक प्लेट की हलचल के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फूटता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, मैग्मा फूटता है, जो पृथ्वी पर गिरता है।
वह उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भूकंप प्लेटों के टकराने से ही उत्पन्न होता है। कारण भी भूकंप आता है। इन प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य मानव निर्मित कारण भी हैं। इनमें कटाव के कारण, पहाड़ों से गिरने वाली चट्टानों के कारण उन्हें देखिए, भूकंप के प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, प्राकृतिक कारणों के अलावा भूकंप के कुछ मानव के भी वो होते हैं, कारण हैं, जिनमें कटाव के कारण, पहाड़ों से गिरने वाली बड़ी चट्टानों के कारण होने वाला कंपन और वर्तमान समय में परमाणु विस्फोट के कारण होने वाला कंपन भी शामिल है। मतलब जब भूकंप आते हैं तब परमाणु विस्फोट होने के कारण भी भूकंप आ सकता है। वनों के कटने के कारण भी, जिससे चट्टानें हिल जाती हैं और चट्टानों के गिरने के कारण भी भूकंप आ सकता है। वाला कंपन और वर्तमान समय में परमाणु विस्फोट के कारण भूकंप होने के वाला आने के कंपन बहुत शामिल है। महत्वपूर्ण कारक होते हैं। भूकंप क्यों आता है, ये जानने के अलावा वैज्ञानिक भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु भी बता सकते हैं। हाँ, उद्गम बिंदु को भूकंप उद्गम केंद्र कहा जाता है और ये सतह के पास या उसके नीचे गहरा। हाँ, देखिए, भूकंप का वह बिंदु जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उद्गम बिंदु कहलाता है। उद्गम बिंदु को भूकंप उद्गम केंद्र कहा जाता है और यह सतह के पास या उसके नीचे गहराई में स्थित हो सकता है। ये जो केंद्र आप लोग देख रहे हैं, ये भूकंप का केंद्र है। इस केंद्र को हम क्या कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इसी केंद्र से भूकंप उत्पन्न होता है। तो यह भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्या है और भूकंप के आने के कौन कौन से कारण हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। कहीं स्थित हो सकता है। भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि भूकंप कैसे आता है और क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है।